आम पब्लिक का भीड़ देखकर नेताजी और चौड़ा जाते हैं और अकड़ते हुए बोलते हैं, ये 2 टके की वर्दी गर्मी तुझे ज़्यादा ही चढ़ गई है और तेरे सर चढ़ के बोल रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तेरी ये वर्दी उतार कर मैं अपने गाड़ी में पोछा लगाऊंगा। तेरे जैसे पुलिस वाले मेरे घर पे 10-10 नौकर हैं। दोस्तों ये सुनकर मंगल सिंह मुंडा काफ़ी तमतमा जाता है और गुस्से में बोलता है कि साहब आप मुझे गाली दो, आप मुझे मारो, लेकिन मेरी वर्दी को कुछ भी नहीं बोलना। ये वर्दी मेरा भगवान है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। आप चाहे कितने ही बड़े होंगे, लेकिन कानून से बड़े नहीं हो सकते और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो संतरी हो या मंत्री हो। दोस्तों ये सुनकर नेताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं 2 टके का पुलिस वाला मुझे नसीहत देता है, तेरी वर्दी और तेरी भगवान की तो ऐसी की तैसी। दोस्तों ये कहते हुए जोरदार थप्पड़ उस ट्रैफिक पुलिस को मार देते हैं और उसका कॉलर पकड़कर एक ज़बरदस्त जोर का झटका देते हैं और वर्दी चर्र करते हुए फट जाती है। मंगल सिंह मुंडा और ट्रैफिक पुलिस गुस्से से थर-थर कांपने लगता है और नेता की ओर उंगली करके बोलता है, तूने मेरी वर्दी फाड़ी, तूने मेरे भगवान को फाड़ा, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू तो गया। दोस्तों ये कहते हुए जोरदार गुस्सा उस नेता के मुंह पे मारता है। नेता के ओठ पूरे फट जाते हैं, 2 दांत निकल कर रोड पर गिर जाते हैं और नेता धड़ाम से रोड पर गिर जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो होता है बड़ा ही दिलचस्प होता है। दोस्तों आगे कहानी में नेता के चमचे बेलचे भी आते हैं, एसपी साहब की भी एंट्री होती है। बड़ा ज़बरदस्त कहानी दोस्तों, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। दोस्तों आज मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं और हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, ताकि हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रखिएगा। आइए दोस्तों करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों एक कहानी झारखंड राज्य की राजधानी रांची की है। रांची का एक सबसे बिजी ट्रैफिक सिग्नल कांटा टोली, जहाँ हमेशा गाड़ियों की काफिला लगा रहता था। वातावरण में गाड़ियों को हॉर्न का आवाज़ हमेशा गूंजता रहता था और ट्रैफिक पुलिस पसीना पोंछते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने में बिजी रहते थे, क्योंकि वो चौतरफा रास्ता था। दोस्तों इसी भीड़ में गाड़ियों की काफिला में एक जोरदार सायरन गूंजता है और ये सायरन एम्बुलेंस का था। उस एम्बुलेंस के अंदर एक पुलिस वाला काफ़ी घायल अवस्था में हॉस्पिटल जा रहा था। उसका खून काफ़ी बह चुका था और बहुत जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी था। उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। ट्रैफिक वाले उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस उस भीड़ में फंस जाता है। तभी एक ट्रैफिक वाला चिल्लाता है, भाई रास्ता दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन दोस्तों सुनने वाला कोई नहीं था। तभी दूसरा ट्रैफिक पुलिस माथे का पसीना पोंछते हुए बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सारा सिस्टम जाम हो चुका है, हम क्या करें। दोस्तों उसी भीड़ में एक साधारण से दिखने वाला लड़का भी खड़ा था और बड़ा ध्यान से ये सब देख रहा था। वो कहीं से गेम खेल के आ रहा था और उसके पैकेट में गेम की विसिल भी थी। दोस्तों फिर क्या था, वो लड़का बीच ट्रैफिक में आ जाता है और जोर जोर से विसिल बजाने लगता है। गाड़ी वाले के सामने जाकर बार बार हाथ जोड़ रहा था, उसे मिन्नतें कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों मिन्नतें करके, रिक्वेस्ट करके, विसिल बजा के, कैसे भी करके वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता निकाल देता है। लोग उसकी बात सुन रहे थे, उसका रिक्वेस्ट मान रहे थे और उसे रास्ता दे देते हैं। दोस्तों वो एम्बुलेंस फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पुलिस वाले की जान बच जाती है। दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए उस लड़के का वीडियो वायरल हो जाता है। सब लोग उसकी काफ़ी सराहना कर रहे थे और जैसे ही वीडियो शहर के डीजीपी साहब के पास जाता है, डीजीपी साहब पुलिस मुख्यालय में उसे सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। अब पूरे पब्लिक के सामने उसे सम्मानित किया जाता है और डीजीपी साहब बोलते हैं, आज तुमने एक पुलिस वाले की जान बचाई है, इस देश को तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवान की ज़रूरत है, क्या तुम ट्रैफिक पुलिस में नौकरी करना पसंद करोगे। दोस्तों अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। वो लड़का काफ़ी खुश होता है और उस लड़के का नाम था मंगल सिंह मुंडा, जो कि वहीं रांची का रहने वाला था। वो काफ़ी खुश होता है। अब बोलता है, साहब हमारा तो सपना था वर्दी पहनना और हम रनिंग भी कर रहे हैं पुलिस में भर्ती के लिए। दोस्तों फिर क्या था, डीजीपी साहब बोलते हैं, तुम 1 सप्ताह बाद आना, तुम्हें ट्रैफिक पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा। दोस्तों कागजी कार्रवाई करते हैं, लेटर लिखते हैं और कई वीडियो का हवाला देते हैं और उसकी भर्ती ट्रैफिक पुलिस में हो जाती है। 1 सप्ताह बाद मंगल सिंह मुंडा पुलिस मुख्यालय जाता है और डीजीपी साहब अपने हाथ से उसे वर्दी देते हैं। मंगल सिंह मुंडा उस वर्दी को अपने माथे से लगाता है, बोलता है, साहब ये वर्दी नहीं, ये मेरा भगवान है और कभी इस वर्दी को बदनाम नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और दोस्तों उसकी पोस्टिंग, उसकी ज्वाइनिंग, उसकी ड्यूटी उसी ट्रैफिक कंट्रोल पर लगा दी जाती है, कांटा टोली रांची का जो सबसे बिजी ट्रैफिक कंट्रोल था। अब दोस्तों मंगल सिंह मुंडा बड़ा ही खुशी खुशी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था।
दोस्तों कई महीने गुजर जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी से बहुत खुश था। कई महीने बाद दोस्तों एक दिन वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था और उसका सिस्टम था, उसका मानना था और उसका डायलॉग था, सबसे पहले स्कूल बस और एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे भीड़ कितना भी हो। पहले वो स्कूल बस को और एम्बुलेंस को निकाल देता था। दोस्तों इसी क्रम में एक दिन दोपहर के 11 बजे बड़ा ही ट्रैफिक का गहमागहमी था। चारों तरफ भीड़ भाड़ था, गाड़ियों का काफिला आ रही थी, जा रही थी और मंगल सिंह मुंडा काफ़ी मुस्तैदी से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। तभी दोस्तों वातावरण में एक सायरन गूंजती है। वो सायरन थी एम्बुलेंस की। मंगल सिंह मुंडा सारे गाड़ियों को साइड करता है और फर्स्ट प्रायोरिटी देता है एम्बुलेंस निकलने के लिए। तभी एक नेताजी की गाड़ी काली कलर की VIP SUV 500 वहाँ से गुजरती है और सिग्नल की परवाह ना करते हुए, लाल बत्ती की परवाह ना करते हुए और धड़धड़ाते हुए निकलना चाहती थी। मंगल सिंह मुंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जानता है कि VIP गाड़ी रुकेगी नहीं। वो फुर्ती के साथ दौड़ के एक बैरिकेड लेता है और उसके सामने लगा देता है। दोस्तों मंत्री जी का ड्राइवर जोरदार ब्रेक मारता है और गाड़ी चक्के की चरमराहट के साथ वहीं जम जाती है, खड़ी हो जाती है। दोस्तों नेताजी को एक बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तब तक मंगल सिंह एम्बुलेंस को रास्ता दे चुका था और एम्बुलेंस हॉस्पिटल जा चुकी थी। दोस्तों ये देखकर उस नेताजी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गेट खोलते हैं और गुस्से में पैर पटकते हुए उस ट्रैफिक पुलिस मंगल सिंह मुंडा के पास आते हैं और गुस्से में नेताजी उस ट्रैफिक पुलिस मंगल सिंह से बोलते हैं कि साले तू जानता है कि मैं कौन हूँ, तूने मेरी गाड़ी रोकी। मंगल सिंह बड़ा ही रिस्पेक्ट से बोलता है कि साहब आप कौन है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक रूल के मुताबिक सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस में कई पेशेंट होते हैं, उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, इसलिए उन्हें पहले हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। दोस्तों नेताजी भनभनाते हुए बोलते हैं, न जाने कितने गरीब रोज़ कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं, उसके लिए तुम मेरा गाड़ी रोकेगा, तेरी इतनी औकात। दोस्तों मंगल सिंह मुंडा बड़ा ही अदब से बोलता है कि साहब अगर इस एम्बुलेंस में कोई आपके परिवार का आदमी होता है, कोई आपका रिश्तेदार होता है, तो क्या आप ऐसे ही बोलते। दोस्तों नेताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं, तू 2 टके का ट्रैफिक पुलिस, तू अपने साथ मेरा कंपेयर करेगा, तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। दोस्तों ट्रैफिक पुलिस बड़ा ही अदब से बोलता है, साहब आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के सामने वो हैसियत छोटी है। दोस्तों पब्लिक सांस रोके नेताजी का उस ट्रैफिक पुलिस का पूरी संवाद सुन रही थी। कई लोग तो मोबाइल निकाल कर वीडियो भी बना रहे थे। आम पब्लिक का भीड़ देखकर नेताजी और चौड़ा जाते हैं और अकड़ते हुए बोलते हैं, ये 2 टके की वर्दी गर्मी तुझे ज़्यादा ही चढ़ गई है और तेरे सर चढ़ के बोल रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तेरी ये वर्दी उतार कर मैं अपने गाड़ी में पोछा लगाऊंगा। तेरे जैसे पुलिस वाले मेरे घर पे 10-10 नौकर हैं। दोस्तों ये सुनकर मंगल सिंह मुंडा काफ़ी तमतमा जाता है और गुस्से में बोलता है कि साहब आप मुझे गाली दो, आप मुझे मारो, लेकिन मेरी वर्दी को कुछ भी नहीं बोलना। ये वर्दी मेरा भगवान है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। आप चाहे कितने ही बड़े होंगे, लेकिन कानून से बड़े नहीं हो सकते और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो संतरी हो या मंत्री हो। दोस्तों ये सुनकर नेताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं 2 टके का पुलिस वाला मुझे नसीहत देता है, तेरी वर्दी और तेरी भगवान की तो ऐसी की तैसी। दोस्तों ये कहते हुए जोरदार थप्पड़ उस ट्रैफिक पुलिस को मार देते हैं और उसका कॉलर पकड़कर एक ज़बरदस्त जोर का झटका देते हैं और वर्दी चर्र करते हुए फट जाती है। दोस्तों फिर क्या था, आम पब्लिक सांस रोके हुए ऐसा नज़ारा देख रही थी, आगे क्या होगा ये जानने के लिए। और इधर मंगल सिंह मुंडा और ट्रैफिक पुलिस गुस्से से थर थर कांपने लगता है और नेता की ओर उंगली करके बोलता है, तूने मेरी वर्दी फाड़ी, तूने मेरे भगवान को फाड़ा, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू तो गया। दोस्तों ये कहते हुए जोरदार गुस्सा उस नेता के मुंह पे मारता है। नेता के ओठ पूरे फट जाते हैं, 2 दांत निकल कर रोड पे गिर जाते हैं और नेता धड़ाम से रोड पे गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों मंगल सिंह मुंडा रुकता नहीं है। लातों से, घूसों से, बॉक्सिंग से, जूतों से, जो कुछ भी मिलता है उसे उस नेता की पिटाई करने लगता है। नेता जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार मांग रहा था, बचाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आम पब्लिक कोई भी उस नेता को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी सिंपैथी, सबकी भावना उस मंगल सिंह मुंडे के साथ थी। आम पब्लिक जोश में तालियां बजाने लगती है। दोस्तों कोई उम्मीद ना देख नेता किसी तरह जल्दीबाजी में उठता है और सरपट एक रोड की तरफ भागने लगता है, लेकिन मंगल सिंह कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एक डंडा उठाता है और नेता के पीछे भागता है और सड़ाक 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 तड़ाक 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 नेता के पीठ पर, उसके पिछवाड़े पर हर जगह डंडा बरसाना शुरू करता है। दोस्तों नेताजी कब तक बर्दाश्त करता, औंधे मुँह जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद मंगल सिंह तड़ातड़ डंडा बरसाता ही रहता है। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि उसकी नौकरी का क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि उसने उसका भगवान को फाड़ा था, उसकी वर्दी को फाड़ा था। इधर दोस्तों उसके साथ वाले ट्रैफिक पुलिस इस सारी बात की सूचना
तुरंत ट्रैफिक एसपी को देते हैं और ट्रैफिक एसपी सिटी एसपी को बताते हैं। और दोस्तों कुछ ही देर में ट्रैफिक एसपी भी और सिटी एसपी भी अपने दल बल के साथ कांटाटोली चौक पर पहुंच जाते हैं और आनंद फानन में उस ट्रैफिक पुलिस मंगल सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नेता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को थाने लाया जाता है। दोस्तों आम पब्लिक में से कुछ लोग पीछे पीछे थाने आते हैं। तब तक कई लोग वीडियो वायरल कर चुके थे और जब डीजीपी साहब के पास ये वीडियो पहुंचता है, डीजीपी साहब तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और बोलते उस नेता को गिरफ्तार करो। एसपी साहब को बताया कि उसे थाने में ले आया हूँ। तभी दोस्तों नेताजी बोलते हैं कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है, तुम लोगों ने एक नेता के ऊपर हाथ उठाया है, मैं जनता का सेवक हूँ, तुमने मुझे मारा है, अंजाम अच्छा नहीं होगा। एसपी साहब बोलते हैं कि नेताजी आपने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया है, उसकी वर्दी फाड़ी है, कानून को अपने हाथ में लिया है, क्या आप इसका अंजाम जानते हैं? नेताजी गुस्से में बोलते हैं मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनता इसका बदला लेगी, बस थोड़ा देर इंतजार करो। दोस्तों फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद उस नेता के किराए के आदमी, किराए के टट्टू थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और दो मांग रखते हैं। पहला मांग सिपाही मंगल सिंह मुंडा को बर्खास्त करो और दूसरा नेताजी को आज़ाद करो। दोस्तों उस भीड़ को देखते ही एसपी साहब बोलते हैं तो ये है आपकी जनता, अरे ये तो भाड़े के टट्टू हैं जो आपके रुपया खाते हैं और आपका गुणगान करते हैं, अभी मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब पुलिस वाले को बोलते हैं चार्ज। उसके बाद दोस्तों जम के लाठी चार्ज होती है। जितने भी टट्टू थे उन्हें खूब धुना जाता है। वो तो किराए के टट्टू थे, धुनाई होते ही भाग जाते हैं। नेताजी अकेला ही फंस जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कई धाराओं में नेताजी के ऊपर केस दर्ज होता है, क्योंकि दोस्तों ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाना, उसकी वर्दी फाड़ना बहुत बड़ा जुर्म है और ये अधिकार भारत में किसी को नहीं है। अब नेताजी को लगने लगा था उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। वो कई नेताओं को फ़ोन करते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, लेकिन उस पूर्व मंत्री का कोई भी मदद नहीं करता है और अंततः उसे जेल जाना पड़ता है। और इधर एसपी साहब और डीजीपी साहब पब्लिक की अनुशंसा पर उस ट्रैफिक पुलिस मंगल सिंह मुंडा को अवार्ड देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी तारीफ जितनी की जाए वो कम है, तुम काबिल तारीफ हो, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत ही मुस्तैदी से की है। दोस्तों मंगल सिंह मुंडा फिर से ट्रैफिक कंट्रोल करने लगता है और नेताजी जेल में चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस नेता पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या किसी नेता को ये अधिकार है कि पुलिस वाले की वर्दी फाड़े, उसे पब्लिक के सामने पीटे, उसके वर्दी से अपने गाड़ी साफ करने की बात करे? दोस्तों छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आए दिन कुछ नेता की मनमानी सामने आ रही है। मैं नाम नहीं बताता दोस्तों, क्योंकि हमें भी यहीं रहना है। सारे नेता गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ एक दो अंगूठा टेक नेता की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम है। देश में बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, एक से एक ब्रिलियंट है, जो देश को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ अंगूठा टेक नेता जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो नेतागिरी गर्मी में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं और उनकी वजह से सारे नेता बदनाम होते हैं। मैं सभी नेता को गलत नहीं बोलता, बस कुछ नेता गलत है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? अपना कीमती राय जरूर रखिएगा और दोस्तों मैं सभी लोगों का जवाब जरूर देता हूँ। और फिर से मैं एक बार आप लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों मेरा 1 लाख सब्सक्राइब पूरा हो गया। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।